नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड। बात करते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से शुरू होगा। 11 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। वहीं बजट से पहले धामी सरकार जनता से संवाद कर सुझाव मांग रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे पौड़ी। वहां उन्होंने कहा कि बजट सत्र को लेकर पहले प्री बजट कंसल्टेशन हो रहा है, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसके अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें मैं भी हिस्सा ले रहा हूं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे किसान हो, उद्यमी हो, जनप्रतिनिधि हो, व्यापारी, सहायता समूह जैसे तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं और उन विचारों के आधार पर राज्य का बजट पेश करने का प्रयास है। बजट सत्र को लेकर चूंकि पहले प्री बजट कंसल्टेशन हो रहा है, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसके कई सारे कार्यक्रम अलग अलग वर्गों के बीच में हो गए हैं। मैं भी उन कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं और जो समाज के विभिन्न आयामों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हों, किसान हों, उद्यमी हों, स्वयं सहायता समूह की बहनें हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उन सभी से उनके विचार ले रहे हैं और उस विचार के आधार। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में चल रहे जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत उत्तरकाशी में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जन समस्याओं को सीधे सुनना और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को सरकार की जन प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण बताया। चिनालीसैंण विकासखंड मुख्यालय में आयोजित शिविर और जन सुनवाई कार्यक्रम में कुल 127 शिकायतें दर्ज की गईं। मुख्यमंत्री धामी और उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव आनंदवर्धन सिंह की उपस्थिति में 78 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शिविर में उपनल कार्मिकों ने मुख्यमंत्री को समान कार्य समान वेतन लागू करने के लिए धन्यवाद दिया और उनका आभार जताया। सरकार को जनता के पास जाना चाहिए और 17 दिसंबर से ये शिविरों का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 17 दिसंबर से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और हमने देखा कि इसके बहुत अच्छे परिणाम आने लगे। लोगों को अपनी समस्याओं के लिए अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बल्कि उनके घर के पास सरकार के 23 प्रशासनिक विभाग वहीं पर जाकर शिविर लगा रहे थे, उनकी जन सुनवाई कर रहे थे। सभी जनपदों में जिलाधिकारी उनकी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन शिविरों में भाग ले रहे थे। हमारे दोनों मंडलों के कमिश्नर, हमारे प्रोटोकॉल के जो इसको देखने वाले हैं सचिव और इसके साथ साथ मुख्य सचिव और मैं स्वयं हमने तय किया कि कोई भी शिविर केवल औपचारिकतावश न लगाया जाए। लोगों के वहां पर प्रमाण पत्र बनाए जाए, लाभार्थी योजना का लाभ दिलाया जाए, जो छोटे छोटे काम हो सकते हैं या जो दीर्घकालिक काम हैं, उन कामों की एप्लीकेशन ली जाए, उनके प्रस्ताव लिए जाए, उनको भविष्य की योजनाओं में सम्मिलित किया जाए। और कुछ ज्यादा बजट से संबंधित है, कोई नीति संबंधित विषय है, तो उसको राज्य सरकार को प्रेषित किया जाए। तो भाइयों बहनों, इसके पीछे यही हेतु था कि समय भी बचे, लोगों की परेशानी भी बचे। अब देखिए इसी जनपद में भी तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। पिछले सालों में उत्तराखंड में भारी संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में पहुंचे थे और इस बार भी तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका काफी ख्याल रखा जाएगा। आपको बता दें कि चारों धाम के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा कर दी गई है। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम और अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। सीएम धामी ने कहा, तीर्थयात्रियों को हर संभव मूलभूत और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका सार्थक परिणाम भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड सरकार तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नहीं, देखिए जिस प्रकार से पिछले सालों में हमारे यहाँ आने वालों की संख्या बढ़ी है, उनको पार्किंग की कोई असुविधा न हो, कोई परेशानी न हो। चारधाम यात्रा एक हमारी लाइफलाइन होती है
वहाँ आने वाले यात्री, राज्य के अंदर अन्य स्थानों पर आने वाले पर्यटक वो एक अच्छा अनुभव राज्य का लेकर जाएं। उसके लिए सभी सुविधाएं अच्छी हों, चाहे वो पार्किंग हो, आवास हो, पेयजल हो, सड़क हो, परिवहन हो। चार धाम यात्रा से पहले उत्तराखंड सरकार ने चीन सीमा से सटे इलाकों में हवाई कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा और रणनीतिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि चिन्हाली सैण और गौचर हवाई पट्टियों का संचालन अब सेना के माध्यम से किया जाएगा। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के दौरान की गई इस घोषणा में मुख्यमंत्री ने कहा, दोनों हवाई पट्टियां सामरिक और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। सेना के संचालन से इनका बेहतर उपयोग संभव होगा, जिससे चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी आपात स्थितियों में त्वरित हवाई सुविधा मिल पाएगी। महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने डालनवाला स्थित प्रेम धाम वृद्ध आश्रम में बुजुर्ग महिलाओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और सीधा संवाद भी किया। मंत्री ने कहा कि अब तक महिला सशक्तिकरण की योजनाएं मुख्य रूप से बालिकाओं और महिलाओं पर ही केंद्रित रहती आई हैं, लेकिन अब 60 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं को भी इन योजनाओं के दायरे में लाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शासनादेश लाकर ठोस पहल की तैयारी है, साथ ही भविष्य की योजनाओं में सुधार के लिए बुजुर्ग महिलाओं के अनुभवों को शामिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जो दादी नानी योजना का कॉन्सेप्ट है, क्या वो यहीं से शुरू होगी बातचीत? देखिए, मैंने बोला था कि हम लोग इस दिशा में एक विचार बना रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण अब तक में बालिकाओं और महिलाओं के रूप में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के रूप में उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का विभाग ने हमेशा से काम किया। लेकिन जो 60 वर्ष से ऊपर वाली महिलाएं हैं, उनके जीवन में पति के साथ या पति के विहीन क्या उनकी लाइफ है, और वो जो अकेले घरों में रह रही हैं या संस्थाओं में रह रही हैं, सरकार उनके लिए किस तरह से एक सपोर्टिव सिस्टम डेवलप कर सकती है, उस विचार को किस प्रकार से शासनादेशों में लेकर आ सकते हैं। तो उसके लिए वृद्ध महिलाओं से बात करते हुए उनके अनुभवों को साझा करने का, उनके अनुभवों से जानने का और कल को भविष्य में किसी योजना में रूपांतरित करने का एक प्रयास जो है, आज उसकी शुरुआत हुई है। मैं समझती हूँ कि कई उत्तराखंड की हमारी वृद्ध महिलाएं हैं जिनके बाल बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर। एक तरफ उत्तराखंड सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के दावे करती नहीं थकती, दूसरी तरफ इसी उत्तराखंड सरकार में खेल मंत्री रेखा आर्य ने शासन के अधिकारियों की लेट लतीफी से नाराज होकर मुख्य सचिव को पत्र लिख डाला। खेल मंत्री रेखा आर्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी दी जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि नेशनल गेम्स में हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है और पहली बार उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों में पदकों का शतक लगाया है। पदक विजेताओं को नगद इनाम धनराशि पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन कई तकनीकी बाधाओं के चलते आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में देरी हुई है। इसको जल्दी किया जाए। हम लोगों ने लगभग 244 पदों की डिमांड करी है, जो कि हमारे को 38 नेशनल गेम में हमें बच्चों को देने हैं। इसके साथ ही मैंने 544 या 444 पदों की भी एक अपेक्षा करी है, जो कि अधिसंख्य पद के रूप में सृजित कर दिए जाए, क्योंकि बार बार होता ये है कि बच्चे मेडल लाते हैं और बार बार एक एक मेडल या एक एक उसके लिए अधिसंख्य पदों के लिए प्रस्ताव चलाना पड़ता है और संबंधित खिलाड़ी भी जो है इस निराशा में उसका समय कट जाता है कि अब मिलेगा तब मिलेगा, और कई बार जो है सिस्टम में रुचि न होने के कारण देरी हो जाती है, फिर खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है। तो एक व्यवस्था हम चाह रहे थे कि हमारे पास में इतने अधिसंख्य पद हो जाएं, जिसके कारण से समय के अनुसार में जब भी नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, हमारे बच्चे जब राज्य के लिए मेडल लेकर आए तो वो बच्चे सीधे सीधे जो है उसका समायोजन का सीधे सीधे उनको नियुक्ति पत्र की कार्रवाई हो जाए, इतना समय ना लगे जैसे भी हमने 38 नेशनल गेम में देखा और अभी 1 साल भी हो गए उनको हम आउट ऑफ 10 जॉब नहीं दे पाए। तो ये टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, इसके लेकर भी मैंने नाराजगी व्यक्त करी। इसीलिए मैंने पत्र में लिखा है कि हमें इतने अधिसंख्य पद युवा कल्याण
खेल विभाग और पुलिस में दे दिया जाए, ताकि जो है भविष्य में जब कभी भी बच्चे जीते तो उनको कम समय में सीधे सीधे जो है उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। इससे तभी हमारे खिलाड़ियों का खेल की भावना का उत्साह भी बढ़ेगा, तभी हमारे राष्ट्रमंडल खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन निकल के आएगा, तभी हमारे आने वाले समय में 2036 जहां हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो उसमें भी बच्चे हमारे ऊंचे मनोबल के साथ में प्रशिक्षण भी लेंगे और उस पर देश को मेडल भी दिलाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से हत्याओं की वारदातों ने पहले ही जनता को सहमा दिया है, लेकिन अब एक और खौफनाक खबर ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। प्रदेश के कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद से देवभूमि की जनता डर के साए में जीने को मजबूर है। इस गंभीर मसले पर राजनीति भी गरमाई हुई है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने इसे प्रदेश के शांत वातावरण को दूषित करने की एक सोची समझी साजिश करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कुछ शरारती तत्व राज्य की फिजा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक चमोली ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा, सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। राज्य की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी योजना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस प्रशासन ऐसी धमकियों की तह तक जाकर आरोपियों को सख्त अंकुश लगाएगा। डर का भय बढ़ चुका है, क्या कैसे उभरेगी सरकार इससे? नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग प्रदेश की फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बम की धमकियां मिल रही हैं। एक जगह पुलिस जाती है तो दूसरी जगह धमकी मिलनी शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है और प्रदेश में एक पैनिक खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। सरकार मुस्तैद है, सभी जगह हम तैनात हैं और हमने कोई भी इस प्रकार की अगर योजना होगी तो पुलिस उसको विफल करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और बुलेटिन वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को लेकर संत समाज द्वारा विधेयक वापस लेने की बात कहे जाने पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यूजीसी से जुड़ा विषय नीतिगत और कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और इसे अनावश्यक रूप से राजनीतिक रूप से दिया नहीं जाना चाहिए। चमोली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संत समाज का सम्मान करती है, लेकिन किसी भी निर्णय को संवैधानिक प्रावधानों और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही देखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया सरकार संवाद के लिए तैयार है, पर व्यवस्था कानून के दायरे में रहकर ही आगे बढ़ेगी। देखिए, यूजीसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उसको स्टे हुआ है। उन्होंने सरकार को भी नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा है और सरकार ने भी ये कहा है कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, कोई भी ऐसा हम रास्ता नहीं खोल सकते हैं जिससे कोई भी कम्युनिटी या कोई भी व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। तो मैं समझता हूँ ये पूरा मामला समाधान की ओर जा चुका है और इसका जल्दी समाधान। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव विनीत कुमार ने रुद्रप्रयाग जनपद का तूफानी दौरा किया है। अपर सचिव ने रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक के पूरे सड़क मार्ग का बारीकी से निरीक्षण किया। उनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को ऊबड़ खाबड़ रास्तों और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए उन्होंने बताया श्रीनगर डिवीजन के अंतर्गत यात्रा रूट पर 35 महत्वपूर्ण स्थानों पर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। विभाग का लक्ष्य है यात्रा शुरू होने से पहले 12 प्रमुख स्थानों का काम पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। हालांकि बाकी कामों के लिए दिसंबर की डेडलाइन तय है, लेकिन विभाग की कोशिश है बद्री केदार यात्रा के आगाज से पहले ही सभी रास्ते चकाचक हो जाएं। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों उपलब्धि बनाम श्वेत पत्र की जंग छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के सफल 4 साल के कार्यकाल पूरा करने पर भारतीय जनता पार्टी जहां प्रदेश भर में भव्य जश्न और कार्यक्रमों की तैयारी में जुटी है, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र शाह ने सीधा हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी को जश्न के बजाय पिछले 9 सालों का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है इन सालों में विकास के बजाय केवल खनन और शराब माफिया को संरक्षण मिला। विपक्ष ने पेपर लीक कांड और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। एक तरफ बीजेपी अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच ले जाने को बेताब दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे नाकामी का काल बता रही है।
देखिए 4 साल की नहीं उपलब्धि है, उनको 9 साल की बतानी पड़ेंगी। 4 साल न कहे, वो 9 साल से उनकी सरकार है। इसको भाजपा साफ करे कि वो 9 साल में उन्होंने क्या किया, उस तमाम चीजों का एक श्वेत पत्र निकाले और श्वेत पत्र के द्वारा वो बताए कि किस किस फील्ड में किस किस जगह उन्होंने क्या किया। सिवाय खनन के बढ़ावा देने के, खनन माफिया को, सिवाय शराब माफिया को बढ़ावा देने के, सिवाय घोटालों के, सिवाय पेपर लीक के, सिवाय बेरोजगारों पर जो है, बेरोजगारों के लिए उन्होंने जो कहा था कि हम रोजगार देंगे, झूठे वादे करने के सिवाय महंगाई सर पर है। और सबसे बड़ी बात, सरेआम लोगों को कत्लेआम कर दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून के नाम पर कोई चीज नहीं है। पुलिस का खौफ तमाम अपराधियों से उठ गया और पुलिस से कोई डर नहीं रहा है। ये तमाम चीजें, इन पर बात कीजिए ना, इनका क्या किया आपने? बाकी किया भाजपा ने कुछ नहीं है पिछले 9 सालों में, सिवाय इसके कि उन्होंने जो है अपना एक नैरेटिव सेट करा हुआ है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। धरातल पर काम कुछ हुआ नहीं है और ये आने वाले कल में जनता उनको जवाब देगी। निश्चित तौर पर जनता ने इस बार तय कर लिया है कि ये जो जुमलेबाज है, ये झूठे जो है, जो तरह तरह की बातें करते। उत्तराखंड में इन दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन जन की सरकार अभियान चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी जहां में से सुशासन का बेमिसाल मॉडल बता रही है, वहीं क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी ने इसे एक चुनावी जुमला करार दिया है। यूकेडी केंद्रीय प्रवक्ता देव चंद्र उत्तराखंडी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, धरातल पर कोई ठोस काम नहीं हुआ है। उनका दावा है, जब सरकार अपनी योजनाओं का पिटारा लेकर जनता के बीच जाएगी तो जनता खुद उन्हें हकीकत का आईना दिखा देगी। यूकेडी ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि विज्ञापनों और अभियानों के बजाय बचे हुए समय में जमीन पर उतरकर काम करने की जरूरत है। ये एक भयंकर जुमला हो सकता है। जिस दिन धामी के सरकार या धामी के नुमाइंदे घर घर सरकार के नारे लेकर जाएंगे, देखना कि किस प्रकार से उनका बहिष्कार होगा। लोग इन दोनों राष्ट्रीय दलों से तंग आ गए हैं और कहीं ऐसा ना हो कि, हमने ये पहले भी कहा था, कहीं ऐसा ना हो कि उनको खरी खोटी सुनना पड़े या फिर वर्तमान में जनता का शिकार होना पड़े। इससे बढ़िया है कि वो प्रचार न करें। उत्तराखंड के लाखों छात्र छात्राओं के लिए कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। प्रदेश में कल यानी 21 फरवरी से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं के सफल और निष्पक्ष संचालन के लिए अपनी कमर कस ली है। इस साल बोर्ड परीक्षा में कुल 2,15,252 परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। आंकड़ों की बात करें तो हाई स्कूल में 1,12,266 और इंटरमीडिएट में 1,02,986 छात्र रजिस्टर्ड हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरे प्रदेश में 1261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से 156 केंद्रों को संवेदनशील और 6 केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने स्पष्ट किया है, नकल विहीन परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और शिक्षकों की ड्यूटी से लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती तक सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शुरू होने 20 फरवरी से क्या तैयारी है सर? हमारे जो बोर्ड के एग्जाम है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 मार्च तक एग्जाम हमारे चलेंगे। इसमें 2,15,000 बच्चे लगभग जो है प्रतिभाग करेंगे और 1261 हमारे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से एकल परीक्षा केंद्र हमारे जो हैं लगभग 50 हैं और 1211 हमारे जो है मिश्रित परीक्षा केंद्र हैं। इसी प्रकार से जो हमारे अति संवेदनशील सेंटर हैं वो 6 हैं और संवेदनशील 156 हैं। इस प्रकार से बोर्ड की जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं। जिले में सारे डीएम्स के दस्ता में बैठकें कंप्लीट हो चुकी हैं। बोर्ड के पेपर से पहुंच चुके हैं, कॉपीज पहुंच चुके हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सभी जगह केंद्र व्यवस्थापकों का व्यवस्था हो गई है, कस्टोडियन की व्यवस्था हो गई है, कक्षों की व्यवस्था हो गई है और एग्जाम हमारे शुरू हो गए। उसकी पूरी पवित्रता, उसकी शुचिता। तो बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही कल से। सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।